हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के बारे में। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट के साथ साथ हम बात करेंगे इसके अलावा और भी तमाम बड़ी अपडेट के बारे में। साथ ही बात करने वाले हैं 7,258 पदों पर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि विषयवार आप सभी की जानकारी निकल कर सामने आ गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश के बारे में, ये एक अच्छी और बड़ी खुशखबरी है उन सभी B.Ed और BTC करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार जूनियर भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे थे। साथ ही हम बात करेंगे 1647 पदों पर GIC प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा UP GNM एडमिट कार्ड को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों UP GNM यानी कि UP GET एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल आप सभी के आ रहे थे और लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा सिलेबस पढ़ें। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट ये है कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से UP GNM और UP GET के लिए बेस्ट बुक लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। 100% आपके सिलेबस पर आधारित 1950 से ज़्यादा बहुविकल्प क्वेश्चन और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, UP GET एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास में बेस्ट बुक होनी चाहिए और चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, प्लस उन सभी क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तर माला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। इतना ही नहीं, UP GNM के साथ ही चक्षु प्रकाशन के माध्यम से UP GNM की स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों ही आते हैं। दोनों को परचेस करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप इनको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं या ऑफलाइन स्टोर से, सभी जगह ये अवेलेबल है। अभी जाकर के परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑनलाइन परचेस के लिए। ऑफलाइन परचेस में जाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी स्टोर से चक्षु प्रकाशन UP GNM बेस्ट बुक करके मांग सकते हैं। और जो सबसे पहली अपडेट है वो है आप सभी के लिए शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी न किसी शिक्षक भर्ती के बारे में उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में जानकारियां तो आती रहती हैं, लेकिन ये जानकारियां आप सभी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है वो डिपेंड करता है आप सभी के विज्ञापन को लेकर। अब इसी के संबंध में एक और जानकारी जारी हुई है, जिसके मुताबिक अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, और ये नई शिक्षक भर्ती है LT ग्रेड की। अगर बात की जाए विषयवार आरक्षण तय होते ही शुरू होगी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार आरक्षण का निर्धारण होने के साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। अभ्यर्थियों को 7 साल से नई भर्ती आने का इंतजार है। इससे पहले साल 2018 में भर्ती आई थी। आयोग को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तकरीबन 7,258 रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिनमें पुरुष वर्ग के 4,785 व महिला वर्ग के 2,473 पद शामिल हैं। इन भर्ती में 3 साल, ये जो भर्तियाँ वो 3 साल से अटकी हैं। किसी तरीके से अगर बात की जाए समकक्ष योग्यता को लेकर विवाद सुलझा तो परीक्षा के प्रारूप को लेकर कहीं की बदलाव के कारण भर्ती अटक गई। साल 2018 में जारी विज्ञापन 10,768 पदों के लिए एकल परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, लेकिन आयोग ने अब एकल परीक्षा के प्रावधान को ही समाप्त कर दिया है। ऐसे में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती अब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर होगी। विज्ञापन कब तक आएगा? विज्ञापन आएगा जब आपका विषयवार आरक्षण तय हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये भी समस्या है। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्याएं हमने पहले देख चुके हैं। उम्मीद है कि ये भी जल्द ख़त्म होगी और उसके बाद में नया विज्ञापन जारी होगा। लेकिन इसी के साथ एक और भर्ती है जिसको लेकर बात कर ली जाए, जो कि प्रवक्ता की है और साथ ही साथ समकक्ष योग्यता को लेकर है। प्रवक्ता भर्ती के लिए 1647 पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए तकरीबन 1647 पदों का अधियाचन मिला है। इसमें महिलाओं की अगर बात की जाए तो 830 है, पुरुष की 817 पद हैं और
इन नई भर्तियों के अंदर चाहे वो आपकी LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की वैकेंसी हो या कोई भी, इनमें समकक्ष योग्यता को लेकर विवाद नहीं होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये दावा कितना सही साबित होगा, ये देखना दिलचस्प है। नई भर्ती में समकक्ष अर्हता को लेकर नहीं होगा विवाद। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती व प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता को लेकर अब कोई विवाद नहीं होगा। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की पिछली भर्ती समकक्ष अर्हता के विवाद के कारण कोर्ट में कई मामलों में चले गए थे और इसी वजह से कुछ विषयों में भर्ती फंस गई थी। अर्हता को लेकर लागू की गई नई नियमावली समकक्ष शब्द को ही हटा दिया गया था और अर्हता स्पष्ट कर दी गई थी, और इसकी वजह से अब दावा ये है कि इसमें ऐसा कोई विवाद नहीं होगा। हम भी नहीं चाहते कि विवाद हो, नौकरी मिले अभ्यर्थियों को, यही सबसे बड़ी चीज़ है। चलिए बात कर लेते हैं बीएड और BTC के लिए खुशखबरी के बारे में। ये खुशखबरी है बीएड और BTC अभ्यर्थियों के लिए। अगर बात की जाए बीएड और BTC अभ्यर्थियों के संबंध में, तो उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती के शासन आदेश को लेकर जानकारी निकल कर आ गई है। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करने वाले बीएड और BTC जो बेरोजगार अभ्यर्थियों की फ़ौज के लिए ये एक राहत की खबर है, और ये खबर आपको देखने के लिए मिलती है आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षा निदेशालय ने भेजा आरक्षण को संशोधित प्रस्ताव, जल्द जारी होगा शासन आदेश। यहाँ बात की जा रही है जूनियर एडेड भर्ती में अब स्कूल स्तर पर लागू होगा आरक्षण। सहायता प्राप्त हाई स्कूल में अगर बात की जाए, जूनियर स्कूलों में जो सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण अब स्कूल स्तर पर लागू किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय अफसरों ने पहले जिला स्तर पर आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव था, लेकिन विधिक राय लेने के बाद में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली TGT, PGT और प्रवक्ता भर्ती की तरह ही अब स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू किए जाने को लेकर निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने अब शासन को संशोधित प्रस्ताव को लेकर जो भर्ती का शासन आदेश है वो जल्द जारी होने की उम्मीद जताई है। स्कूल को इकाई मानते हुए आरक्षण लागू करते हुए उसमें यदि किसी स्कूल में 5 पद हैं तो 3 पद कहीं न कहीं अनारक्षित होंगे और एक पद जो होगा वो OBC SC आरक्षित किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए, किसी स्कूल में शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं और उसके सापेक्ष 3 अनारक्षित वर्ग के पद हैं वो शिक्षक कार्यरत हैं, तो रिक्त पदों में से एक भी OBC और एक SC अभ्यर्थियों को नियुक्ति होगी। प्रधानाध्यापक पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद में जिलों को सूची बना करके भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पिछले 3 सालों से किसी स्तर पर आरक्षण लागू करें, इसे लेकर कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भर्ती होने के कारण कई स्कूलों में ताला बंद होने की नौबत भी आ गई है, क्योंकि 4 साल हो गए भर्ती को। 21 में आई थी, 22, 23, 24, 25 और अभी तक पूरी भी नहीं हुई है। कब होगी किसी को नहीं पता। तो निश्चित तौर पर अगर भर्ती होगी नहीं तो ताले तो लटक ही जाएंगे। 3.5 साल पहले कहीं न कहीं लिखित परीक्षा करवाई गई थी और उसके बाद में लगभग 42,066 अभ्यर्थी सफल हुए थे। संशोधित परिणाम भी आया था और भी बहुत सारी बातें आई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसको लेकर जल्दी आप सभी के सामने जो कहीं न कहीं चीज़ें वो स्पष्ट हो जाएंगी। इसी के साथ LT ग्रेड को लेकर भी एक जानकारी लिखी है कि यहाँ पर जो आरक्षण वार कहीं न कहीं जो आपका अधियाचन है वो जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक विज्ञापन नहीं आ पाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के बारे में, जो कि आपको देखने के लिए मिलती है PCS मुख्य परीक्षा। PCS मुख्य परीक्षा 29 जून से लेकर के 2 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तैयारी करते रहें। इस बार आप सभी के सामने जो मुख्य परीक्षा को लेकर पैटर्न है थोड़ा बदलाव किया गया है। बात कर लेते हैं UPGNM एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के बारे में। तो इसको लेकर जो एडमिट कार्ड है वो 4 जून के आसपास जारी होने की जानकारी निकल कर सामने आ रही है, यानी कि 4 जून से आप सभी इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।